हमारे हिंदी का अनेकार्थी शब्दों का ये सेकंड पार्ट है। जो भी हम लोगों ने मॉर्निंग में वीडियो डाली, मैंने पहले जाके पहले आप वो वीडियो देख लो, आज ही अभी अपलोड किए मैंने सुबह ही। उसमें मैंने मोस्टली पहले कुछ अप्रॉक्स इसके 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लो अगर नहीं देखे हो तो, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने देखा कि बहुत सारी चैनल्स हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, बट वो पढ़ा कैसे रहे, वो बस रीड करते हुए जा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझा नहीं रहे, याद करने का तरीका नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता, समझाते हुए चले, बोलते हुए चले जा रहे, लिख रहा है। भाई मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको वीडियो में एक ही बार में याद हो जाएगा, नहीं यकीन हो तो प्रीवियसली वीडियो जाके सारी देख लो, आपको समझ जाएगा मैं पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा टाइम भी थोड़ा 1-2 घंटे 5 का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शुरू कहाँ से करना है हमें। तो सबसे पहले हमारा शब्द यहाँ पे आता है, उसका नाम है जिसकी चिंता नहीं हो सकती, उसका क्या नाम है, अचिंतनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या अचिंता, ठीक है। जिसकी घोषणा की गई हो उसको घोषित बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको काम्बुग्रीवा बोलते हैं, आपको मैं बताया पहले ही। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो उसको कपोत ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ग्रीवा का मतलब होता है आपका गला, तो कहीं पे भी ग्रीवा आ जाए तो अब गले की बात हो रही है, इतना आप ध्यान रखना। अब आगे क्या कर दे, आगे नाम लिख दे रहे हैं, सुग्रीव कपोत ठीक है, ऐसे नाम लिख दे रहे हैं, तो कपोत ग्रीवा हो गया, सुग्रीव ग्रीवा हो गया, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो उसको विश्व विख्यात बोलते हैं। जिसका मतलब विश्व विख्यात मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे आप किसी को भी नाम ले, जैसे इलॉन मस्क पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना, ऐसे। नेक्स्ट क्या है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, तो कोई सीमा नहीं होगा तो असीम हो जाएगा वो, ठीक है। जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम उसको अनधर्य बोलते हैं, अनधर्य। अनधर्य क्या होता है कि उसकी कीमत कम होती है, जैसे चीप बोलते हैं हम लोग, चीपेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसका मन महान उसको महामना बोलते हैं, महामना, मन महान, मन महान। जिसकी आत्मा महान उसे महात्मा, तो जिसका मन महान उसको महामना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो उसका क्या नाम है, अन्य मनस्क। हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानी है, अन्य मनस्क बोलते हैं इसको। जिसका मन दूसरे की ओर लगा उसको अन्य मनस्क बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा जिसका मन उदार हो उसको क्या बोलते हैं, उदार मना। जिसका मन उदार हो उसको उदार मना बोलते हैं। जिसका मन उदार हो उसको क्या बोलेंगे, उदार मना बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें जिसका भोग होता है उसको भोग्य बोलेंगे। भाई जिसको भोग होता है इसका यूज़ करते हो उसको भोग्य बोलेंगे, यूजेबल इंग्लिश में। नेक्स्ट क्या है, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसको भजनीय बोलते हैं, कि हाँ भाई इनका भजन करना उचित भी है और आवश्यक भी है, उसको क्या बोलेंगे, भजनीय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका उसको सिद्ध काम बोलते हैं। मतलब जो कोई काम आप करना चाह रहे थे वो कंप्लीट कर लिया आपने तो उसको सिद्ध काम बोलते हैं, ठीक है, ठीक। फिर हमारा जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो उसको प्रचारित बोलते हैं। हम लोग आजकल प्रचारित बहुत ज़्यादा करा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसका परिहार ना हो सके उसको अपरिहार बोलते हैं। जिसका परिहार ना हो सके उसे अपरिहार बोलते हैं, ठीक है। जिसका निषेध किया गया उसको निषिद्ध बोलते हैं। जिसका निषेध किया गया, जिसको कहा गया कि भैया तुम्हारा मना है यहाँ आना, तो उसको निषिद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निषिद्ध। फिर नेक्स्ट जिसका निश्चय ना हो सके, जिसका निश्चय ही ना हो सके उसका क्या बोलेंगे, अप्रतीयमान। अप्रतीयमान जिसका निश्चय ही ना हो सके, भैया जिसको प्रतीति ना हो कि भैया इसका कोई निश्चय ही नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, अप्रतीतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रतीतिमान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था जिसकी कामना बीत चुकी है उसको बीत काम बोलते हैं। जिसकी कामना बीत चुकी होता नहीं कि हम लोग कुछ कामना करते कि यार इस एज में हम लोग ये करेंगे, अब एज ही खत्म हो गई तो कामना खत्म हो गया, तो बीत काम हो जाता है, ठीक है। जिसकी कामना पूरी हो गई उसको पूर्ण काम बोलते हैं। भाई हमने कुछ बोला हमने कर दिया तो उसको पूर्ण काम बोलते हैं। जिसकी उपमा न दी सके उसको अनुपम या निरुपम बोलते हैं। जिसकी उपमा न दिया जा सके मतलब वो इतना अच्छा है कि उसके बराबरी आप कर ही नहीं सकते, उसको क्या बोलेगा, निरुपम और अनुपम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, स्वभावगत ना हो उसको कृत्रिम बोलते हैं। बेसिकली क्या कहना चाहिए कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल, तो उसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जिसकी इप्सा या इच्छा की गई उसको इप्सित बोलते हैं। जिसकी इप्सा या इच्छा की जाती है उसको इप्सित बोलते हैं। जिसका आशा या ना की गई है उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। भाई आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने आशा नहीं, से भी आर एग्जाम है, आप अच्छे से नहीं पढ़ाई की हो बट आप ये पेपर देने जा रहे हो तो आपने आशा तो नहीं की बट अभी निकल गया तो अप्रत्याशित हो गया यार, अप्रत्याशित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जिसके आने की कोई तिथि ना उसको अतिथि बोलते हैं। जिसकी आकांक्षा हो उसको इष्ट बोलते हैं। जिसकी आकांक्षा हो उसको इष्ट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि जिसकी नाप करना कठिन हो, जिसका नाप करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे, दुष्परिमेय। जिसका नाप करना कठिन उसको दुष्परिमेय। परिमेय मतलब होता है नाप करना, परिमेय मतलब होता है नाप करना, तो जिसका नाप करना कठिन हो जाएगा दुष्परिमेय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिसका दमन किया गया हो, तो जिसका दमन किया गया उसका दमन होता है दमित, दमित। और जिसका दलन किया जाए उसका नाम होता है दलित, ठीक। दमन और दलित में डिफरेंस समझिएगा आप, ठीक है। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको दबाना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे, दुर्दम या दुर्गम्य, ठीक है। नेक्स्ट जिसका तेज नष्ट हो गया, तो जिसका तेज नष्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, श्रीहत
तेजोहत, जिसका तेज नष्ट हो गया वो हो गया श्रीहत या तेजोहत, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई उसको कीर्ति शेष बोलते हैं, भाई उनका नाम अभी भी फेमस है तो उसको कीर्ति शेष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कीर्ति शेष, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो तो उसको गोचर बोलते हैं, जिसको ज्ञान कहाँ से मिलती है, इंद्रियों द्वारा मिलती है, उसको क्या बोलेंगे, गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर, सिंपल सी बात है। जिसका जवाब न दिया गया हो, जिसे निस्तारित न किया गया, उसको क्या बोले, अनिस्तीर्ण, जिसका जवाब ही अभी तक नहीं दिया गया, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपने आंसर नहीं दिया तो अनिस्तीर्ण क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, अनिस्तीर्ण क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका हृदय उदार हो तो सिंपल सा उदार हृदय। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको बोलेंगे क्षिप्र हस्त, जिसको बहुत तेज हाथ से कोई लोग थप्पड़ मारते थे ना फटाक से तो उसको क्षिप्र हस्त बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्षिप्र हस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए तो उसको प्रतिपाद्य बोलते हैं, जिसका स्पष्टीकरण करते हैं उसको आप एक्सप्लेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपाद्य बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जिसका साधना किसी दूसरे प्रधान कार्य के लिए समय थोड़े, प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए उसको क्या बोलते हैं, अनुषंगिक। मतलब आप बैठे कोई काम करने और आपने कुछ सोचा और आपको वो तुरंत हो गया तो उसका बोलेंगे अनुषांगिक, क्या बोलेंगे, अनुषांगिक, ठीक है। अनुषांगिक क्या बोलेंगे आप लोग उसको, अनुषांगिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिसका संबंध किसी एक देश से उसको एक देशीय बोलते हैं। जिसका संबंध केवल एक देश से हो तो उसको एक देशीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक देशीय। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है उसको दुसाध्य बोलते हैं। भैया एक बीमारी, इससे मान लो कैंसर हो गया तो कैंसर क्या होगा, वो समाधान नहीं कर सकते, उसका उपचार नहीं कर सकते, दुसाध्य बीमारी होगी ना, कैंसर, काटना पड़ता है अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ उसको द्वैपमान, उसका अंडमान निकोबार में कोई पैदा होगा तो उसको द्वैपमान बोला, द्वैपायन बोला जाएगा, द्वैपायन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, द्वैपायन। जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसको ऊष्मज बोलेंगे, गर्मी में हुआ उसको ऊष्मज बोलेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से उसको कानीन बोलेंगे। कन्या के गर्भ से मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसके गर्भ से हो गया, उसको क्या बोलेंगे, कानीन, क्या बोलेंगे, कानीन। जिसका चित्त स्थिर हो उसको एकाग्रचित्त बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जिसका अच्छा होता है उसको एकाग्रचित्त बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसका समर्थन किया गया उसको समर्थित बोलते हैं, जिसका समर्थन किया जाए वो समर्थित हो गया। और जिसका चित्त एक ही बात पर स्थिर था उसको दुचित्तता कहते हैं, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ना हो उसको दुचित्तता बोलते हैं। आजकल सब लोग दुचित्तता वाले ही हैं कि हम लोग यूज़ करते रहते हैं अपना फ़ोन ऑन और हम लोग एक जगह हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि जिसका शत्रु जन्म ही ना उसको अजात शत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिसका विश्वास किया जाए उसको विश्वत या विश्वास पात्र बोलते हैं, ठीक। जिसका विवाह हो गया उसको विवाहिता बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। जिसका विवाह ना हो गया उसको अपरिणीत या अविवाहित बोलते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय बोलते हैं। जिसका वर्णन न किया गया उसको अवर्ण बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णन ही न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, अवर्णीय। और जिसका वर्णन किया ही नहीं गया है अभी तक उसको क्या बोलेंगे, अवर्ण्य, ठीक है, याद रखेंगे। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन है उसको दुर्निर्वाण या दुर्निर्वार्य बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, जिसका चिंतन या चिंता करना उचित है उसको चिंतनीय, ऑलरेडी पता है। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा उसको सुकंठ बोलते हैं, ठीक। जिसका खंडन न किया गया उसको क्या बोलेंगे, अखंडनीय। जिसका खंडन न किया गया, जिसको काटा ना जाए बात को, उसको अखंडनीय बोलते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया उसको खंडित बोलते हैं। भाई खुद ही टूट गया तो खंडित हो गया। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो उसको यायावर बोलते हैं, याद रखना। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो उसको क्या बोलेंगे, यायावर, घूमता रहता ना, यायावर, ठीक है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक। नेक्स्ट हमारा, ये तो आप लोग को पता है, जो शत्रु जिसका कोई पार ना उसको अपार बोलते हैं, ये भी आप लोग को पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं आगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज कि जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो उसको अनिर्णीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्णीत। जिसके पास निर्णय ही ना लिया जाए जिसके संबंध में उसको अनिर्णीत बोलते हैं। जिसका मूल नहीं वो निर्मूल हो गया, जिसका मूल नहीं है उसको निर्मूल बोलते हैं, ठीक है। जिसका मुख दक्षिण की ओर उसको दक्षिणामुखी बोलते हैं। जैसे हनुमान जी का बहुत जगह आप लोगों को नाम सुना होगा, दक्षिणामुखी हनुमान जी, तो दक्षिण की तरफ उनका मुंह है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या है, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, यार बताया मैंने। जिसका कोई शत्रु ना जन्म अजात शत्रु बताया मैंने। जिसका कोई पार ना हो अपार बताया मैंने। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना उसको अनिकेतु बोलते हैं। याद रखना कि होते हैं ना जो लोग इधर उधर रहते हैं, उनका कोई एक सॉलिड मत नहीं होता, उनका एक सॉलिड लाइफ में उनका एक नहीं होता कि हाँ भाई मुझे ये करना है, या मेरा ये थॉट है, या मेरा ये लाइफ के गोल है, एम है, वो नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं, अनिकेतु, क्या बोलते हैं, अनिकेतु, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा, जिसका कोई नाथ ना उसको अनाथ, ऑब्वियसली। जिसका कोई दूसरा उपाय ना उसको क्या बोले, अनन्य उपाय, अनन्य उपाय, क्या बोलेंगे, अनन्य उपाय, ठीक है। नेक्स्ट,
जिसका कोई जवाब ना हो उसको बोलेंगे लाजवाब। भाई तुम बहुत लाजवाब हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। जिसका कोई खंडन काट ना हो उसको अकाट्य अखंडनीय, आप लोग को पता है। नेक्स्ट, जिसका कोई कसूर ना उसको कसूरवार। जिसका कोई कसूर हो उसको कसूरवार बोलते हैं, सॉरी, जिसका कोई कसूर हो उसको कसूरवार बोलते हैं। जिसका कोई आश्रय ना उसको निराश्रय बोलते हैं। जिसका कोई आश्रय ना उसको निराश्रय बोलते हैं। जिसका कोई आधार ना उसको निराधार बोलते हैं। जिसका कोई आधार ना उसको क्या बोलते हैं, निराधार, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या बोलेंगे, निरर्थक। जिसका कोई अंत ना हो गया अनंत। जिसका कोई अंग बेकार उसको विकलांग। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके क्या बोलेंगे, अनउल्लंघनीय। क्या बोलेंगे, अनउल्लंघनीय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ स्लाइड करके, ठीक है, कर देता हूँ, इधर थोड़ा सही रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, जिस स्त्री की संतान ना पैदा होते उसको बांध्य या बांझ बोलते हैं। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधिवड़ा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा या सौभाग्यवती बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे विधवा बोलते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से शिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दुर्भिक्ष, पता नहीं क्या फेटिसेस से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, जिस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्वहीन होती है उसका क्या नाम है, क्षणिकवाद। जिस भूमि में कुछ न पैदा उसको ऊसर बोलते हैं या बंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊसर या बंजर, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसको थोड़ा साइड कर ले, जिसका नीचे ही कर लेते ज़्यादा बेटर है। सॉरी, मैं पहली बार ये नया ऐप यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। इसके पहले मैं कुछ A to Z स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूज़ करता था। अभी ये एक्स रिकॉर्डर है, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। तो जिसके ऊपर उल्लेख किया जा चुका हो उसको बोलते हैं उपयुक्त लिखित। क्या बोलते हैं, उपयुक्त लिखित। जिसका उल्लेख किया गया वो लिखित होता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो लिखनीय होता है। जिसका उपकार किया गया हो उसको क्या बोलेंगे, उपकृत। जिसका मतलब ऐसे बेइज्जती हो जाती है, उपकार मतलब बेइज्जती होती है, उसको बोलेंगे उपकृत। जिसका उत्साह गिर चुका उसको क्या बोलेंगे, हतोत्साहित। उसका उत्साह गिर गया वो हतोत्साहित हो गया, ठीक है। थोड़ा डेड कर लेते हैं, थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, ओके, नेक्स्ट हमारा है कि जिसका उत्तर न दिया जा गया हो वो अनुत्तरित हो गया। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चारित हो गया। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। और जिसका आदि व अंत ना हो उसको बोलेंगे अध्यान्तर। जिसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं उसको बोलेंगे अध्यांतेतर, 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 ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो विपत्नीक हो गया, विपत्नीक, विपत्नीक। जिस पुरुष का विवाह हो चुका वो विवाहित। जिस पुरुष का ब्याह न हो वो कुमार। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर। जिस पुरुष की पत्नी ना हो अपतनीक। देखो, जिसके पास है वो है विपत्नीक और जिसके पास नहीं वो आपतनीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। जिस पशु के पेट में बच्चा उसको गाभिन बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया उसको विश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन उसको दुर्जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्जय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिस पर लंबी लंबी धाराएं हो धारीदार। जिस पर मत दे दिया गया उसको अभिमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिमत। जिस पर मत दे दिया गया हो गया अभिमत, ओके, ठीक है, समझ गए आप लोग। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसका अहंकार चूर्ण उसको बोलते हैं आंत गर्व, आंत गर्व। जिसका आकार ही ना उसको निराकार बोलते हैं, आप लोग को पता है। जिसका आदर न किया गया उसका बोलते हैं अनादत्त। क्या बोलते हैं, अनादत्त, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसको बोलते हैं अल्पकालिक, मतलब थोड़ी देर के लिए इसका अस्तित्व होता है उसको अल्पकालिक बोलते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका वो कृतकार्य हो। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया उसको वियोगी बोलते हैं। जितने लोग का ब्रेकअप हो गया भाई तुम सब वियोगी हो, याद रखना। जिसका अपकार किया गया वो अपकृत होता है, ठीक है। जिसका अंत सुख में हो उसको सुखांत बोलते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका वो अनुभूत हो गया। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, मतलब आपके इंद्रियों द्वारा नहीं होता उसको अतीन्द्रिय बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस पर नियंत्रण किया गया वो नियंत्रित, पता है आप लोग को। जिस पर दिनांक, तारीख का अंक लगा उसको दिनांकित। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको चिन्हित। जिस पर कोई रोक टोक ना उसको अनियंत्रित। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसको निष्कलंक बोलते हैं। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न लगाए जो निःशुल्क होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को निःशुल्क एकदम फ्री में। नेक्स्ट, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण दाब हो उसको, दाब ना हो उसको क्या बोलेंगे, निरंकुश, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं निरंकुश के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक उसको क्षार बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसको ला इलाज बोलते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसको फड़ बोलते हैं, याद रख लो। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फड़ बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा कलर रिकॉर्ड चेंज करते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में।
नेक्स्ट, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या बोलेंगे? अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो क्या हो जाती है? अवीरा हो जाती है। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा हो वो निपूति हो जाती है, बांध हो जाती है, बांध हो जाती है, जो भी आप लोग समझो, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसको पुरंदरी बोलते हैं, जिसके दोनों हों उसको क्या बोलेंगे? पुरंदरी। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, पुरंदरी उस टाइम के लिए। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न ना हो उसको बोलेंगे काकबंध्या। एक के बाद दूसरा लड़का नहीं हो रहा उसको काकबंध्या बोलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व ना हो उसको उत्तरदायी बोलते हैं। जिस पर किसी का आतंक की छाया हो उसको आतंकित बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया उसको उपकृत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ उसको आक्रांत बोलते हैं। देखो, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हुआ, ये दोनों क्या हो जाते हैं? आक्रांत हो जाते हैं, आक्रांत, ठीक है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। जिस पर अभियोग लगाया होगा उसको अभियुक्त बोलते हैं। जिस पर अपना अधिकार हो उसको आत्मनीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मनीन। जिस पर अपना अधिकार हो वो आत्मनीन हो गया। तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड आपके आत्मनीन है, इतना जानो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित हो जाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? जिस पर किसी प्रकार का शंक या डर ना हो वो निशंक हो जाता है। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित उसको फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। जिस आकृति में षटकोण, षटकोण, चतुर्भुज, ये मैंने शायद पिछले क्लास में पढ़ा दिया है तो मैं इस पेज को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप वो जाके क्लास पहले देख लीजिए आप लोगों के। कि किसी स्थल से परिवर्तित होकर आए ध्वनि प्रतिध्वनि हो जाती है। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पानी ग्रहण हो जाता है। याद रखेंगे, पानी ग्रहण संस्कार होता है हमारे हिंदू धर्म में। जिस किसी से प्रेम करने वाली युवती प्रेयसी हो जाती है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपकी प्रेयसी है, इतना याद रखना। किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना याचना हो जाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह हो जाता है, जो गांधी जी कर रहे थे हमारे। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अनुष्ठान। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है, जो हमारे कौन थे? आदि प्रवर्तक राजा राम मोहन राय जी से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट, किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि जयचंद कहलाती। क्यों कहलाती है? क्योंकि जयचंद को बोला जाता है कि उन्होंने ही मोहम्मद गोरी को भारत में बुलाया था, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। किस बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा अभिप्रेत होता है। अब आपको बताना क्या कमेंट सेक्शन में कि जयचंद वाला युद्ध हुआ कब था। मैंने पूरा पढ़ा है पापा वीडियो में, एंशियंट हिस्ट्री वाले, जाके आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किसी बात पर कुछ कहना, प्रतिक्रिया देना, क्या होता है? टिप्पणी। क्या आप टिप्पणी बोल देते हो, टॉन्ट बोल देते हो, अपना पॉइंट बोल देते हो, टिप्पणी बोलते हो उसको। किसी बात को मर्म, मूढ़ रहस्य के जानने वाला मर्मज्ञ होता है, ठीक है। मतलब कि आप मैंने कुछ बोला और कोई समझ नहीं पाया बट एक इंसान था उसको डीपली समझ गया, उसको बोलेंगे मर्मज्ञ। उस इंसान को क्या बोलेंगे? मर्मज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्य तिथि बोलते हैं। एक साल उसके डेथ की हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? पुण्य तिथि बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारा है कि हलफनामा किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र होता है। तो हलफनामा किसे कहते हैं? कि आप न्यायालय में कोई प्रस्तुत पत्र देते हो, वो जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, जिसमें शपथ होती है उसकी, तो उसको हलफनामा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी विषय में दूसरे से मत ना मिलना, मतभेद होता है, ठीक। किसी विषय पर में दक्षता प्राप्त करने वाला दक्ष पारंगत होता है। दक्षता मतलब उसको वो उस वहाँ का क्या हो गया? एक्सपर्ट हो गया। तो एक्सपर्ट हो गया तो क्या हो गया? दक्ष हो गया या पारंगत हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लोगे। नेक्स्ट, किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें, तो ककहरा हो गया। किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें, जो हाँ शक्तिमान कहता था हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ककहरा होता है। क्या होता है? ककहरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसको विशेषज्ञ बोलते हैं। किसी विशेष समय या ऋतु के संबंध रखने वाला आपर्तक होता है। आपर्तक होता है मतलब वो जो किसी विशेष समय या ऋतु से संबंध रखते हैं उसको आपर्तक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कि आप क्या होता है कि आप ठंडे कपड़े ठंडियों में पहनते हो, तो ठंडे कपड़े हमारे आपर्तक हो गए, ठीक है। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? कामना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक को पूर्णांक बोलते हैं। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रति उत्तर होता है, मतलब किसी प्रश्न का आपने उत्तर दिया तो प्रति उत्तर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषक कहलाता है। इसको याद रखना, पारितोषक कहलाता है। मेडल को हम लोग पारितोषक हिंदी में बोलते हैं, इसको समझो। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा होती है। तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपकी क्या है? अनूढ़ा है। क्या है? अनूढ़ा। तो
तो अगर आपसे झगड़ा करे तो आप बोलो अनूढ़ा प्लीज़ झगड़ा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगिसु होता है। क्या नाम है, जिगिसु, कि आप किसी को जीतना चाहते हो, किसी को जीतना चाहते हो, इंसान को जीतना चाहते हो तो जिगिसु हो जाता है। क्या होता है, जिगिसु। नेक्स्ट, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य मिल जाना विलय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलय, कि भैया आप विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको कोई थॉट आया, आपने उसको एक्शन लेके कार्य में बदल दिया तो कार्यान्वयन हो गया, ठीक है। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण होता है, ठीक है, विश्लेषण होता है, ठीक है। किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र डलिया, ये तो आप लोग को पता है, घर में आप लोग के होगा, पूजा वूजा में यूज़ होता होगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अच्छा होता है अभिप्सा, जैसे अभी आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है कि आपका आरो आरो का प्रेम से निकल जाए, बट आप कोई पापा वीडियो नहीं देखोगे, करंट अफेयर्स वाली वीडियो नहीं देखोगे, हिंदी वाली वीडियो नहीं देखोगे, बट चाहोगे कि हाँ आपका पापा आपका निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता भाई। अभिप्सा तभी रखो जब काम करो। नेक्स्ट, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा क्या होती है, कौतूहल। ये सब आप लोग के अंदर होता है जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, तो समझो कौतूहल आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार या अकेला आदमी का अधिकार एकाधिकार होता है, ठीक है, एकाधिकार, कि आप ही खरीद सकते हो, आप ही बेच सकते हो, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। ये तो आप लोग को पता होगा। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं उनको आदिवासी बोलते हैं, समझ गए। किसी देश के अंदर होने वाला उसे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है। देश के बीच दो या अधिक देशों के संबंध क्या होता है, अंतर्देशीय होता है, ठीक है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग बलि के बाद, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इसको इधर करते हैं कि किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी, राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति, किसी राजा के अधीन छोटे सामंत छत्रप, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, विमत या विमति, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन बोलते हैं, ठीक है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है, ओके। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश भग्नवा शेष होता है। क्या होता है, भग्नवा शेष। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण होता है, छिद्रान्वेषण। छोटे छोटे कामों में भी आप गलती ढूंढ रहे हो, छिद्रान्वेषण होता है। कुछ लोग होते हैं ये सब करते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक होता है। किसी चीज़ पर आसक्त ना होने की दशा को अनासक्ति बोलते हैं, मतलब आप किसी को लेकर एकदम उस पर डेस्परेट नहीं हो गए हो, उसको अनासक्ति बोलते हैं। जैसे किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार होता है। किसी गूढ़ विषय की वृहद टीका भाष्य कहलाती है, ठीक है, कहलाती है भाष्य, ओके। किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भधान के लिए सांड की गाय के निकट जाना उपसर कहलाता है। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना छींटाकसी कहलाती है। मतलब वही जो आप लोग ब्रेकअप करने के बाद करते हो उसको छींटाकसी बोलते हैं। मत करिए, बहुत बेकार चीज़ है। जिसको आना था आया, जिसको गया था गया। आपको एक अच्छी सी सीख देके गया तो बस आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। नेक्स्ट क्या है, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा कहलाती है, पता है। किसी को जांचने परखने की प्रक्रिया को परीक्षण बोलते हैं। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी होती है, ठीक है। इधर देखते हैं, राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश या राजाज्ञा होता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप में प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट बोलते हैं। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी बोलते हैं। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी को महिषी या राजमहिषी बोलते हैं। राजा के द्वारा संचालित शासन को राजतंत्र बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि लोक में प्रचलित वस्तुओं को बढ़कर लोकोत्तर, लेना और देना, आदान प्रदान, विनिमय बोलते हैं उसको। लुभाया या ललचाया हुआ, लुब्ध, लालिमा से युक्त, रक्तिम, लालसा रखने वाला, ललायित, लाल कमल कोकनद, लाभ या सूद न लेने वाला, अकुसीद, लंबे या मोटे उदर, पेट वाला, लंबोदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लाभ या सूद न लेने वाला अकुसीद कहलाता है। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर कहलाता है। उदर मतलब पेट होता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्या है, लंबे बालों वाली नायिका केशनी, बता चुका हूँ। लड़की का लड़का पहले बता चुका, पहले वाली वीडियो में, इसलिए जाके कह रहा हूँ पहले वो वीडियो देख लो। लड़की का लड़का नाती होता है। लड़की की लड़की नातिन होती है, ठीक है। बिना पलक झपकाए
लगातार देखने रहना निर्निमेष होता है। क्या होता है? निर्निमेष, ठीक है। लगातार घंटा बजाने से होने वाला टन टन शब्द टनाटन। लड़की एक का छोटा टुकड़ा, लकड़ी का, सॉरी लड़की नहीं, सॉरी लकड़ी का छोटा टुकड़ा डंडा। रोष से भरा हुआ रुष्ट। रोगों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। रूप के अनुसार अनुरूप। राह या मार्ग का भोजन पाथेय। क्या होता है? पाथेय। अब इधर देखते हैं हम लोग। योग न या मिलन न होने की अवस्था वियोग। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। यूरोप और एशिया संबंधी यूरेशिया। यूरोप में भारत संबंधी भारोपिया। युवा या युवती होने की अवस्था वन। युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत। युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत, याद रखना, ध्वजाहत ध्वजाहत, ठीक है। नेक्स्ट क्या? युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु। क्या? युयुत्सु युयुत्सु। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। यात्रा करने वाला यात्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राधा का पुत्र होता है राधे। राधे कर्ण बोलते थे उनको। रात्रि में बेखबर लोगों का आक्रमण छापा। रात्रि के मध्य भाग का समय निषिद्ध। रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष, ठीक है। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष। रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। रात्रि का चौथा या अंतिम प्रहर होता है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। रात्रि और सुबह के बीच का समय होता है उषा काल। रात को दिखाई न देने वाला रोग होता है रतौंधी। यह सिद्धांत के देवता बहुत से हैं और उनकी उपासना की जानी चाहिए। बहुदेववाद बोलते हैं उसको, ठीक है। यह कहना कि यह लिखना कि हमारे मरने की पर हमारी संपत्ति का विभाग या प्रबंधन इस तरह हो, उसको वसीयत बोलते हैं। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक होता है। बहुत बार क्वेश्चन है, यज्ञ करने वाला कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक होता है। मौन या वचनबद्ध वाग्बद्ध होता है। मौन या वचनबद्ध क्या होता है? वाग्बद्ध, मतलब कि आप शांत रहो क्योंकि आपने कसम खा रखी है, अपने वचन ले रखा है, उसको क्या बोलते हैं? वाग्बद्ध, जैसे हमारे भीष्म पितामह जी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेघ से आच्छान घिरा, मतलब घिरा हुआ, उसको आच्छान बोलते हैं, उसको मेघाच्छन बोलते हैं, ठीक है। मृग सी आंखों के समान स्त्री को क्या बोलते हैं? मृग नयनी, जिसकी आंखें हिरन की तरह हो, ठीक है, मृग नयनी। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। मीठा बोलने वाला मिष्ट भाषी होता है और मिठाई बनाकर बेचने वाले को हलवाई बोलते हैं, ठीक है। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या होता है? हिंदू धर्म के कैलेंडर में होता है। शुक्ल मतलब होता है जब चंद्रमा हमारा चमकता है और मतलब बड़ा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाता है तो तब तक शुक्ल पक्ष होता है। जब छोटा रहता है एकदम जीरो हो जाता है फिर बड़ा होता है, क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि को पंचमी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा, दूसरी तिथि को द्वितीया, किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी, ये सब लोग को पता होगा। 14वीं तिथि को चतुर्दशी बोलते हैं, बस इतना आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है, ओके। मन के मलिन होने वाली स्थिति या भाव को मनोमलिन या मनोभाव बोलते हैं। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को मनोदौर्बल्य बोलते हैं, ठीक है। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ होता है, जो कि मन की बात जान ले। मन की अवस्था मनोवृत्ति होती है। क्या होती है? मनोवृत्ति, मन की अवस्था। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है, साइकोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। मदिरा पानी पीने का प्याला चषक कहलाता है, आप लोग के पास नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है, चषक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद होती है, ठीक है। आप मतलब आपकी बुद्धि खराब होगी तो मतिमांद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मति के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। क्या होता है? मतानुयायी, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं इधर? हाँ, माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी होता है, ठीक है। मतलब जो हमें समझ में नहीं आया, मायावी। मानने के लिए की गई विनती मनुहार होती है। मान कराने वाली नायिका माननी होती है। मान मतलब घमंड, तो आपका अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी नायिका है, वो आपको घमंड कराती है, प्राउड फील कराती है, तो क्या हो जाएगी? माननी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माननी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मान घमंड कराने वाली स्त्री माननीय होती है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता, और ऐसे ही पिता की हत्या करने वाला क्या होता है? पितृहंता। अब हमारे हिस्ट्री में पितृहंता किसे कहा गया है, ठीक है, मैंने इसका आंसर को आपको बताया, ये एंशियंट हिस्ट्री के उसमें जाके पहले देखिए वीडियो, पापा वीडियो में बताइए मुझे कि पितृहंता कहते किसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मांस से युक्त भोजन पदार्थ शामिश। मांस ना खाने वाला निरामिष। मांस खाने वाला मांसाहारी। और महामूर्ख को जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़। महल का भीतरी भाग अंतःपुरा होता है। क्या होता है? अंतःपुर। क्या होता है? अंतःपुर, ठीक। मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न को बोलते हैं कोरंजा। जैसे आप लोग पहले मजदूरी होती थी, अब तो पैसे देते हैं, पहले मजदूरी देते तो गेहूँ खड़ा दे दिया था, उसको बोलते थे कोरंजा। क्या बोलते थे? कोरंजा। फिर मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। मछली के समान आँख वाली नायिका मीनाक्षी। मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता।
ठीक है। जिसकी मुस्कुराहट सुंदर हो, उसका मैंने नाम बताया था, उसको सुष्मिता कहते हैं, सदा सुष्मिता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था अनगारिका या अंगार बोलते हैं, ठीक है। जैसे अंगार और अंगारिका बुद्ध धर्म में आता है ज़्यादा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसको गोचर बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि इसको याद रखो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बचाया अब। मरे हुए को मृत्यु बोला जाता है, तो आप लोगों को पता है। मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं। मरते दम तक आमरण और मरणासन को मुमूर्षु और मरण तक मृत्युपरांत, ठीक है। मंदिर का भीतरी भाग गर्भगृह। मनुष्य का किसी विशेष पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन। मनुष्य जाति से परे मानवेतर, ठीक है। मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमिति, क्या बोलते हैं, प्रमिति। मनुष्य की अगर साधारण मृत्यु होती है तो उसको प्रमिति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मनपसंद या नामांकित मनोनीत होता है। मन गढ़ंत बात को कपोल या कल्पित बोलते हैं। कल्पित मतलब होता है ना कि आप ऐसा इमेजिन करके बोल दिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मन वचन और कार्य से मनसा वाचा कर्मणा, क्या होता है इसका हिंदी, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। मन में अप्रिय भागों का सूचक क्लेश होता है। मन में अपने आप से उत्पन्न वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा होती है और मन को मोह लेने वाला मनमोहक होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द बोल दो उसको, बेसिकली शब्दों नहीं वाक्यों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके बाहर आपके एग्जाम में बहुत रेयरली है कि एक भी क्वेश्चन आए, वैसे तो नहीं आएगा एक भी। मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाया और इस तरह पढ़ाया कि आप वीडियो देखोगे ना, वीडियो के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखिए हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके अभी तक। हम लोग पर्यायवाची खत्म कर चुके, पूरा 2 पार्ट में है, उसको प्रॉपर देख लो, ठीक है। फिर हम लोग आज ये खत्म कर चुके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खत्म कर चुके, ठीक है। फिर कल हम लोग क्या खत्म करेंगे, कल हम लोग बोलेंगे विशेष और विशेषण वाला खत्म करेंगे और उसके साथ साथ तत्सम और तद्भव खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे 4 खत्म हो जाएगा, हमारा 2 बचेगा जो परसों हम लोग खत्म कर लेंगे, समझ गए। तो ऐसा हमारा हिंदी प्रॉपर खत्म हो जाएगा। एंड फिर अगर आप लोग की सुविधा के लिए मैं जो सारी चीज़ों को एक जगह ऐसे कलेक्ट करके ऐसा हिंदी का पापा वीडियो टाइप का आपके लिए अपलोड कर दूँगा कि एक ही जगह आपको पूरी हिंदी मिल जाए 21 को, ठीक है। फिर आप अपना आराम से रिवाइज करते रहिए, ओके। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।